हाथ जोड़ ले सब। गगन में अधर हो, शोभित शोभित निज में लीन, नील कमल आसीन हो, नीलम से अति नील। शील झील में तैरते, नेम जिनेश सलील, शील डोर मुझे बांध दो, डोर करो मत ढील। संयम सारभ साधना जिनको करे प्रणाम, त्याग तपस्या तीर्थ का विद्या सागर नाम। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। निर्यापक श्रवण मुनि श्री समय सागर जी आदि 3 कमनो करोड़ मुनि महाराजों की जय हो। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की जय हो। 10 लक्षण महापर्व की जय हो। जय बोली आरिका 105 अकंपमती माता जी की, आरिका संघ की। एक दिन यात्रा प्रारंभ हुई थी और आज उस यात्रा का समापन हुआ है। उत्तम क्षमा धर्म से प्रारंभ होकर यह यात्रा उत्तम ब्रह्मचर्य में विलीन हो रही है। आज 10वां दिन है और 1 से 0 की यात्रा है। 0 का अर्थ रिक्त होता है, कुछ नहीं जहाँ पर, किंतु यह यात्रा रिक्त की यात्रा नहीं है, लेकिन भरपूर की यात्रा है। इस यात्रा को पूर्ण करने के लिए 10 पड़ाव हमारे बीच में आए। हमने एक एक पड़ाव को पार करते हुए, एक एक स्टेशन को पार करते हुए आज हमने अपने मंजिल को प्राप्त की है। सभी व्यवहार रूप में परिचित ही हैं कि उत्तम ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या होता है। पूरी तरह से आत्मा में लीन होना यह निश्चय से ब्रह्मचर्य है और अपने अपने मर्यादा में रहकर इस व्रत का पालन कुछ अवधि और कुछ सीमा तक करना, यह ब्रह्मचर्य धर्म है। आज का यह दिन अति महत्वपूर्ण दिन है। अनेकानेक कथानकों के माध्यम से आप लोगों ने इस धर्म के बारे में बहुत कुछ सुनते रहते हैं, लेकिन मैं आज कम समय में आपको इतना बस बतलाना चाहती हूँ कि आज के इस युग में आप लोगों के पास इतने संसाधन आ गए हैं कि यह व्रत खतरे में पड़ गया है। इतने संसाधन और इतने प्रकार की क्रियाकलापों के बीच में से आप गुजरते हैं, जिससे आपका यह व्रत खतरे में पड़ गया है। क्यों खतरे में पड़ गया है, आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि आज क्या हो रहा है। टीवी, मोबाइल चैनल, फेसबुक है और भी जितने जितने और भी साधन हो, मुझे ज़्यादा नहीं पता इन बारों में, लेकिन इनके रहते हुए आप कहाँ तक अपने आप को सुरक्षित रख पा रहे हैं। आपकी है आधुनिकता की दौड़ कहीं आपको अधा पतन करने में कार्यकारी ना हो जाए, इससे पहले आप लोगों को सचेत हो जाना चाहिए। आधुनिकता की दौड़ में लोग ये सोच रहे हैं कि हम विकासशील बन रहे हैं, विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना, देश विकास की ओर नहीं, विकास की ओर तो बढ़ रहा है, लेकिन शील समाप्त होता चला जा रहा है। देखने से, सुनने से, पहनावे से, अनुभव करने से आज देखा जा रहा है कि प्रतिपल आप लोगों का मानसिक व्यभिचार बढ़ता चला जा रहा है।
मानसिकता किस रूप में कहाँ हो रही है, आप लोगों को स्वयं सोचना होगा, अपनी अपनी मानसिकता को सुधारना होगा, तब जाकर मन से, वचन से, काय से पूर्ण रूपेण उस ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकते हैं। आज भी इस युग में ऐसे व्यक्ति हैं जो पूर्ण रूप से इस ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, साधुओं को छोड़कर भी गृहस्थ अवस्था में आज भी ऐसे व्यक्ति हैं। कैसे पालन करते हैं? दृष्टि का फेर है। कैसे दृष्टि का फेर है? विवेकानंद से माँ ने कहा कि बेटा, तुम्हारे लिए अच्छी सुंदर कन्या को देखकर आए हैं, उसको जाके मिल लेना और कुछ हाथ में धनराशि दे देना। वो गए, मिलके आ गए। पूछा गया तो उन्होंने कहा, हाँ माता, मैं तो उनसे मिलकर आ गया हूँ और 5 रुपए हाथ में देकर मैं पैर पड़ के आ गया। क्या मतलब? अर्थ नहीं समझ पाए कि क्या, क्यों, कैसे, लेकिन इतनी पवित्र निर्मल दृष्टि थी कि हर कन्या उनको बहन जैसी नजर आती थी। कोई विकारी भाव मन में नहीं था। लेकिन आज की इस सृष्टि में दृष्टि का फेर किस तरह से हो रहा है, आप देख लीजिए। जैसे गुरुकुल में पढ़ाई करने के उपरांत देशभूषण और कुलभूषण दोनों भाई जब वापिस लौटे तो लौटने के बाद उनकी दृष्टि में विकार आया। एक सामने उस रूप की राशि को देखकर दोनों का मन चलायमान हो गया और दोनों उस पर मोहित हुए। नौबत यहाँ तक आ गई कि दोनों भाइयों को लड़ने के भाव, मारने के भाव तक आ गए। युद्ध हुआ। सबने सोचा व्यर्थ की हानि क्यों की जाए, आपस में ही लड़ने तो अच्छा है। लेकिन उससे पहले मंत्रियों के द्वारा कुशलता से काम हुआ और उन्होंने बता दिया कि देखो, ऐसे ऐसे तुम गुरुकुल चले गए थे और तुम लोगों के जाने के बाद ये कन्या इस घर में आई थी, ये तुम्हारी बहन है। दोनों को बड़ा पश्चाताप हुआ। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि होती है। दृष्टि का फेर, दृष्टि बदली और सृष्टि बदल गई। दोनों ने पश्चाताप किया और विरक्ति के भाव आए। कैसी विरक्ति? ऐसी विरक्ति हो गई कि अब मुझे ये भी नहीं और कोई भी नहीं, आगे कुछ भी नहीं चाहिए। जहाँ राजपाट मिलने वाला था वहाँ सब कुछ छोड़कर वन में चले गए और अपने आत्म कल्याण को करके उन्होंने मोक्ष पद को प्राप्त किया, उस परम पद को प्राप्त किया, उस ब्रह्म के पद को, उत्तम ब्रह्मचर्य जो कि शील का झील जहाँ पर है, ऐसे सिद्धालय में जाकर शैलेश भाव को प्राप्त होकर उस अवस्था में लीन हो गए। ऐसा दृष्टि का फेर उन महापुरुषों में उस सतयुग में हुआ करता था, जहाँ पर बुरा भी बुरा सा लगता था। छोटी छोटी गलतियां अपने जीवन में बहुत बड़े दोषों को लाने वाली होती हैं। वो गलतियां करने के बाद पश्चाताप और स्वीकारिता वहाँ होती थी, दंड व्यवस्था होती थी। लेकिन आज सब कुछ अस्वीकारिता के रूप में होता चला जा रहा है। अंदर अंदर क्या होता चला जा रहा है? आप लोगों के दोषों का कारण बनता जा रहा है। छोटा सा मोबाइल आपके जीवन में कितने अवगुणों को ला रहा है, क्योंकि उसका दुरुपयोग हो रहा है। यदि उसका सदुपयोग होता है तो बहुत अच्छा भी कार्य हो सकता है, लेकिन उसका दुरुपयोग हो रहा है। मोबाइल रखने वाला कोई भी व्यक्ति सत्य का प्रतिपादन नहीं कर, सत्य वाचन नहीं करता, सत्य नहीं बोलता। जिसके पास मोबाइल है वो हमेशा झूठ ही बोलता हुआ पाता गया है। और मोबाइल जिसके पास है, मैंने जितने भी बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं उनसे पूछा कि मोबाइल तुम रखते हो, क्या करते हो? माता जी चैटिंग करते हैं। कब करते हो? उनके माता पिता से पूछा कि आपकी निगरानी में है कि आप मोबाइल दे रही है बच्चों को, तो वो चैटिंग कब करते हैं, किसको करते हैं? माता जी ये तो हम नहीं देख सकते, लेकिन हाँ मोबाइल हमने उनको दे दिया। तो बच्चों ने कहा कि जब रात में सब सो जाते हैं, रात में जब सब घर के सदस्य सो जाते हैं, तब हमारा ये कार्य शुरू होता है। और उस कार्य को कितनी देर तक हम करते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है। 11 बजे 12 बजे प्रारंभ करते हैं, 2-2 3-3 घंटे ये कार्य चलते रहते हैं। सुबह का सूर्य उदय
आपको देखने में नहीं मिलता। सूर्य उदय नहीं है तो जीवन में भाग्योदय भी नहीं है। सब कुछ उलट पुलट हो रहा है, सब कुछ बदलता जा रहा है, सब कुछ विपरीत गति में बह रहा है। अपने को कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या लक्ष्य है, सब व्यक्ति भूलते चले जा रहे हैं। जहाँ पर रात्रि में जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठने की बात होती थी, सूर्य उदय होते ही भगवान के दर्शन करने की, पूजा पाठ अभिषेक करने की बात होती थी, आज नव युवक सब इससे दूर हटते चले। समय नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि देर से सोते हैं और देर से उठते हैं। देर से उठते हैं इसलिए हम ये धार्मिक कार्यों से वंचित रह जाते हैं। ऐसा आप लोग का एक्सक्यूज है, कहना है, लेकिन यह अपनी आदतों को सुधारने के लिए आप लोगों को सोचना चाहिए। जिस पाप के कार्य में, क्योंकि रात्रि में जो भी होता है वो पाप कार्य होता है, जो दिन में किया जाएगा उजाले में किया होगा, पर्दाफाश होगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा, सबके सामने होगा। पहले लैंडलाइन होती थी, लैंडलाइन में आप लोग स्वयं जानते थे कि परिवार में एक रख दिया जाता था फोन, और उस फोन पर सभी सदस्य जो भी हो, बड़े हो छोटे हो, बात करते थे। तो पूरे परिवार को यह मालूम रहता था कि किससे बात कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कितनी देर कर रहे हैं। और अब मोबाइल का कोई है सीमा है? बैलेंस डलवाना है, हम तो खुद कमाते हैं, माता पिता से नहीं लेते, हम तो बैलेंस डलवा देंगे। नेट खत्म हो रहा है तो नेट हम डलवा लेंगे। इस नेट का दुष्प्रभाव आज आप देख रहे हैं कि प्रकृति भी आपसे विरुद्ध हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि नेट के द्वारा और आपके घरों में रहने वाली गाड़ियां, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, और आपके हिमालय का ग्लेशियर पिघल रहा है। ग्लेशियर पिघलने का दुष्प्रभाव देख लो कि जहां पर्यूषण में 10-10 दिन तक लगातार वर्षा होती थी, वहां आज ऐसा लगता है जैसे कुंवार का महीना लग गया। क्या है ये? ग्लेशियर पिघल रहा है। हिमालय पर हिमपात जो होता था वो सब खंड खंड होकर गिर रहे हैं, कहीं अतिवृष्टि, कहीं अनावृष्टि। ये प्राकृतिक रूप से दुष्प्रभाव है। और शारीरिक रूप से मोबाइल आदि का दुष्प्रभाव, घर घर में एक व्यक्ति कैंसर का अवश्य ही आपको मिलेगा, असाध्य रोगों से ग्रसित मिलेगा। दिन भर मोबाइल पकड़ने वाला, दिन भर कंप्यूटर और लैपटॉप पर हाथ रखने वाले को जब वाइब्रेशन होता है, उसके नसों के जाल में खून सूख जाता है, संचालन बंद हो जाता है। और आगामी आने वाले सालों में गुरुओं का ये कहना है कि 5 साल में बच्चों की आंखें चली जाएंगी और 15 साल में, 10 साल में हाथ चले जाएंगे। ये आधुनिकता का प्रभाव आपके जीवन में, आपके व्यक्तिगत जीवन में क्या हो रहा है, ये आप और भी बीमारियों से ग्रसित होते चले जा रहे हैं। ये तो ठीक है, आत्मिक दुष्प्रभाव की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि 10 लक्षण पर्व आत्मोद्धार का पर्व है, आत्मोपलब्धि का पर्व है। जहाँ आत्मा का पतन हो उस स्थान से हमको दूर हो जाना चाहिए। मोबाइल ना रखें ऐसा नहीं कहा जा रहा, लेकिन इन संसाधनों का सदुपयोग ही करें, दुरुपयोग ना करें। मानसिक विकारों को छोड़ें। एक स्थान की बात है, मैं नाम नहीं बता रही, उस स्थान पर मैंने एक व्यक्ति को, बहुत उनके परिवार को बिखरते हुए देखा। मैंने पूछा कि क्यों, क्या हो गया, क्या कारण रहा? तो उसने बतलाया, उसकी पत्नी ने, कि माता जी हमारे घर के सामने एक महिला रहती है और ना जाने कैसे क्या फेसबुक से पति की और उसकी मुलाकात हो गई और दोनों का संबंध हो गया। मानसिक रूप से मिले जुले नहीं है, लेकिन अब इतनी कलह घर में बढ़ गई है कि उसका परिवार भी टूट रहा है और हमारा परिवार भी टूट रहा है। दोनों परिवार में दिन रात टेंशन चल रही है, लेकिन सुधार की कोई संभावना नहीं रह गई है। आपके मोबाइल फ्रेंड, आपके फेसबुक फ्रेंड जितने भी हैं, वो घर में क्या रोल कर रहे हैं आप ये समझ लीजिए। आगामी काल में आपके घर में खुशहाली होगी या आपके परिवार में संक्लेश भाव होगा, आत्महत्याएं होंगी, मर्डर होगा, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करेंगे। जहां लव मैरिज करके घर में ले आते हैं, कुछ ही दिनों में वो परिवार
टूट जाते हैं इन्हीं कारणों से, क्योंकि बाद में ये पता चलता है कि कारण कुछ और है, कहीं विवाह और कहीं भाव, दोनों में बहुत अंतर है। विवाह कहीं हुआ है, भाव कहीं और लगे हुए हैं, दृष्टि में कोई और है और जिंदगी में सृष्टि में कोई और आ गया है, तो टकराव और बिखराव की स्थिति बनती चली जा रही है। आज ब्रह्मचर्य का दिन आप लोग को सावधान करने के लिए आया है। यदि किसी के जीवन में भी इस प्रकार की भी संगतियां हो रही हैं और वह भावुक होकर आसमान की दौड़ लगाना चाह रहा है, उनसे मैं कहूंगी कि ऊपर आसमान के तारे मत देखो। तारे देखने वाले को नीचे के गड्ढे नहीं दिखाई देते हैं। जो नीचे गड्ढों को देखकर चलता है उस गड्ढे में गिरेगा नहीं, सुरक्षित रहेगा, और ऊपर देखने वाला निश्चित रूप से पतन होगा होगा होगा। हम इस ब्रह्मचर्य की आराधना करें। आचार्य श्री का संग और आचार्य श्री स्वयं आपके सामने हैं। अल्प उम्र में जिन्होंने संयम के पथ को स्वीकारा है और उस संयम की आराधना की है, आज हम उस अब्रह्म की आराधना करके उनसे बड़ी बड़ी आयु वाले भी व्यक्ति आज पतन की ओर जा रहे हैं। अल्प आयु में जिन्होंने संयम पर मार्ग रखा, देखो आचार्य श्री से ने किसी ने आचार्य श्री से प्रश्न किया कि आचार्य श्री आप मुनि विरोधियों की बात को खंडित क्यों नहीं करते हो, उनके लिए कुछ नहीं क्यों नहीं कहते हो जो मुनियों का विरोध करते हैं। तो आचार्य श्री ने इतनी अच्छी बात कही, आप लोगों को सुन लेना चाहिए कि उन्होंने कहा कि मैं स्वयं मुनि बना हूँ और मुनि बना रहा हूँ, यह क्या विरोध कम है? मैं मुनि बना हूँ और मुनि बना रहा हूँ, ये मुनि पद सामान्य बात नहीं है। 20 वर्ष की 22 वर्ष की आयु में जिन्होंने महाव्रत को अंगीकार कर लिया और शारीरिक रूप से आप उनका रूप उस समय 20 वर्ष पहले देखते तो वहाँ राजस्थान की जनता पूरे के पूरे समाज के लोग एकत्रित होकर आचार्य श्री के पास, ज्ञान सागर जी के पास आए और कहने लगे कि अंग्रेज जैसा दिखने वाले इस बालक को आप डायरेक्ट मुनि दीक्षा दे रहे हो। कदापि नहीं, आप क्षुल्लक दीक्षा दीजिए, फिर एलक बनाइए, क्रम क्रम से इनका विकास कीजिए, लेकिन इनको मुनि दीक्षा नहीं दी जाएगी। तब आचार्य ज्ञान सागर जी ने कहा था कि अगर आप लोग को यह विचार है कि मुनि दीक्षा बचपन में नहीं 55 में दी जाए, तो मैं 55 वालों से कहता हूँ कि वो आके दीक्षा ले लें। मैं 55 वालों से कह रहा हूँ, बचपन वालों से नहीं कह रहा। आप 55 वाले हो गए हो, 55 की आयु को पार कर गए हो, है किसी में हिम्मत यहाँ आकर दीक्षा को लेने के भाव किसी के है नहीं, क्योंकि यह नग्नत्व, यह दिगंबरत्व, यह वीतरागत्व कोई आसान बात नहीं है। हर किसी के खेल की बात नहीं है कि बात बात में खेल सको तो खेल लो, एक खिलौना खेल, स्वयं खिलौना खेल ही बनो खिलौना खेल। क्या खेल सको तो खेल लो, कौन सा खेल? गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है। मुनि पद प्राप्त करना, दिगंबरत्व को प्राप्त करना बहुत कठिन रहा है। तलवार की धार पर चलना है, पग पग पर परीक्षा होती है, अपने भावों की भी परीक्षा होती है और सामने वालों से भी परीक्षा होती है। इतने उपसर्ग आते हैं, उनको सहन करने की बात है। यदि 55 में दीक्षा नहीं तो 55 वालों को मैं बुलाता हूँ। सब पूरी की पूरी समाज स्तब्ध रह गई, कोई कुछ नहीं बोल पाया। तब आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने कहा था कि मैंने उसके व्यक्तित्व को 4 साल में परख लिया है और मैं बहुत अच्छे से कह सकता हूँ कि आगामी 10 साल में यह दिगंबर श्रमण परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा और जिन धर्म की प्रभावना करेगा। सब चुप बैठ गए, किसी ने कुछ नहीं कहा। क्यों? ये सबके वश की बात नहीं थी। अल्प आयु में, इतनी छोटी उम्र में इतने सारे शिष्यों की कतार लग गई। क्यों लग गई? कैसे लग गई? क्योंकि जब स्वयं चले थे तभी दूसरों को मार्ग पर चलाने की बात हो सकती है। आचार्यों के लिए यही कहा गया है, जो स्वयं चलते हैं, पंचाचारों का पालन करते हैं और दूसरों से करवाते हैं, ऐसे उस दिगंबर वेश को धारण करके उत्तम ब्रह्मचर्य की साधना करने वाले विरले ही पुरुष इस संसार में
हैं जो कि इस मोक्ष मार्ग को प्रकाशित और पुष्पित कर रहे हैं। आज समय बहुत अधिक हो गया है, दोपहर में भी आप लोगों को आना है। इतना ही हम कहना चाहेंगे, नव युवक पीढ़ी से, इन संसाधनों से आप दूर होकर अपने मानसिक विकार को त्याग करने के लिए आज कुछ ना कुछ छोटा सा नियम अपने जीवन में अंगीकार करना कि हम इन संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करेंगे, हम मन से ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, हम तन से मन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और वचनों से पालन करेंगे। ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि जब तक बच्चे घर में रहते हैं तो बच्चे ब्रह्मचर्य व्रत से रहें, जब तक उनका विवाह नहीं होता तब तक वो ब्रह्मचर्य अवस्था में रहें, क्योंकि उस समय अध्ययन आदि करने का, विद्यार्जन करने का समय होता है। और जो विद्यार्जन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए करता है उनको बहुत अधिक रूप में ज्ञान का सूक्ष्म बढ़ता है। इसलिए आचार्य श्री हमेशा कहते हैं कि पहले शिक्षा फिर दीक्षा नहीं, पहले दीक्षा फिर शिक्षा। तो जब तक एक घर में बच्चे हैं तब तक वो ब्रह्मचारी रहे, और जब बच्चों का विवाह हो जाता है तो माता पिता ब्रह्मचारी हो जाए। घर में एक सदस्य ब्रह्मचारी अवश्य रहना चाहिए। ये एक आदर्श है गृहस्थी का, और वो आदर्श आप लोगों को अपनाना चाहिए। बहुत समय है हो गया, आगे फिर कभी इसके बारे में चर्चा होगी, आप लोग चाहेंगे तो। बोलिए आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी मुनि महाराज की उत्तम ब्रह्मचर्य दिवस की जय। बोलिए आर्यमा 105 अकंपमती माता जी की। जब वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, शोभाणी मस्तक नमो सदा देते हो धोक। 9 बार महामंत्र।